इंडेक्सेशन को रीस्टोर कर दिया गया है, बट क्या ये वैसे रीस्टोर किया गया है जो पहले था या इसमें कुछ चेंज है? आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। पहले, सबसे पहली चीज, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपकी असेट्स 22 जुलाई 2024 तक की खरीदी हुई है, मतलब उसके बाद खरीदी हुई असेट्स पे ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, इसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है। अगर आप पार्टनरशिप है, कंपनीज हैं, ये सब है तो इसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। पहले ये बेनिफिट सारे एससीसी को था, अब इसको बहुत लिमिटेड कर दिया गया है, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ का इसका बेनिफिट दिया हुआ है। पहले ये सारी एसेट्स क्लास में दिया जाता था, लेकिन अब उस एसेट्स क्लास को बहुत लिमिटेड कर दिया है। अब केवल लैंड और बिल्डिंग केवल दो चीजों पे अवेलेबल है। आप बोले मैंने सोना खरीदा, चांदी खरीदा था, अनसिक्योर अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे थे, तो अब इन सब पे इसका कोई बेनिफिट नहीं। अब बेनिफिट सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के ऊपर है। दोस्तों जानते हैं क्या 54 वाला बेनिफिट अब इंडेक्सेशन के साथ अवेलेबल है? नहीं, इंडेक्सेशन के साथ 54 का अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको जो नए वाले प्रोविजन है जिसमें 12.5% टैक्स लग रहा है, उस वाले बेनिफिट्स में, उस वाले सेक्शन में जितना आपको कैपिटल गेन हो रहा है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सेक्शन 54 का। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, क्या इंडेक्सेशन से कैलकुलेट करते टाइम अगर आपको लॉस कैलकुलेट हो जाता है तो पहले की तरह आप उस लॉस का अगली वाली एसेट्स में सेट ऑफ ले सकते हैं? नहीं, इंडेक्सेशन सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए दिया हुआ है, और अगर इंडेक्सेशन से आपको लॉस होता है तो उसका कोई सेट ऑफ, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए कि आप नए वाले प्रोविजन से कैलकुलेट कीजिए, ओल्ड वाले प्रोविजन से कैलकुलेट कीजिए, जिसमें कम टैक्स लेकर आए केवल वो टैक्स भरना है। अगर आप चाह रहे हैं इसका बेनिफिट आगे वाले सालों में मिल जाए तो उसका कोई बेनिफिट आगे वाले सालों में नहीं मिलेगा। थैंक यू।